फेशियल हार्मनी का मीनिंग ये होता है कि आपका जो फेशियल है वो आपका जो फेस जो है वो कितना बैलेंस आउट है। कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ नहीं बॉर्न होते हैं, उनके फेस में जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर नहीं होते, उनकी एंटर आइज़ नहीं होती, उनकी परफेक्ट जॉ लाइन, परफेक्ट चीक बोन्स नहीं होते, लेकिन तब भी उनका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आउट लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फेशियल हार्मनी का। फेशियल हार्मनी बेसिकली होता है कि आपके जो फेस में जो फीचर्स हैं वो कितने ज़्यादा बैलेंस आउट है, कितने ज़्यादा प्रोपोर्शन में, जितने ज़्यादा अच्छे से वो फेशियली बैलेंस आउट होंगे, अच्छे से स्पेसिंग के साथ आपके फीचर्स रहेंगे आपके फेस में, उतना ही ज़्यादा आपका फेस जो है बेटर लगेगा। उनके जो फेस में जो फीचर्स रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, लेकिन तब भी उनका फेस जो है बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो फेस होता है बहुत ही बैलेंस आउट होता है और बैलेंस बहुत ज़्यादा बेटर लगता है। अगर आपके फेस बैलेंस से फेशियली हार्मनी के साथ है तो आपके पास अगर कोई बहुत अच्छी फीचर्स भी नहीं है, तब भी फेशियली फीचर्स के साथ नहीं है, तब भी आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि आपका जो फेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आउट होगा, जो कि एक इल्यूजन देगा कि आपका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। आप देख पाते होंगे कि जो बहुत फेसेस होते हैं, जो एक्टर्स के फेस होते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर लगते हैं, इवन दो उनकी बहुत ही डिमांडेड फीचर्स नहीं होते, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड फीचर्स रहती हैं, जैसे कि अंडर आइज़, लाइक चीक बोन्स, जॉलाइन नहीं होती, लेकिन तब भी उनका फेस बहुत ज़्यादा बेटर दिखता है। वो इसलिए क्योंकि उनका जो फेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फेशियल हार्मनी के साथ रहता है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आउट होता है। तो उनका जो फेस रहता है वो बहुत ही बैलेंस रहता है, जो कि वो इल्यूजन दिखाता है कि उनका फेस बहुत बेटर लगता है। उनके फेस में आप कुछ भी बेटर फीचर्स नहीं नोट कर पाते हैं जिन्हें आप देख सकें, जो कि लुक्स मैक्स में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वाले फीचर्स नहीं चेक कर पाते हैं, लेकिन तब भी उनका फेस जो है बहुत ज़्यादा बेटर इसलिए लगता है क्योंकि उनका फेस जो होता है बैलेंस आउट होता है। आपका जो फेस में जो फेशियल हार्मनी वो उनको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, अपर थर्ड, लोअर थर्ड, मिडिल थर्ड। आपका जो फेस है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अपर थर्ड आपका जो फोरहेड से आपकी जो हेयर लाइन है, जहाँ से आपकी हेयर लाइन स्टार्ट हो रही है या जहाँ से पहले स्टार्ट होती थी वहाँ से आपके आईब्रोज तक आती हैं। फिर जो मिडिल थर्ड है वो आपकी आईब्रोज से लेके आपके नोज़ के एंड तक आती है। और जो आपका चिन का एरिया जो थर्ड आता है वो आपका स्टार्टिंग नोज़ के एंड जहाँ से होता है वहाँ के स्टार्टिंग से लेके आपके चिन तक होता है। तो ये आपके फेस को इक्वल थर्ड में डिवाइड करता है। जब ये इक्वल थर्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं, प्रॉपरली डिवाइड रहते हैं, प्रॉपर बैलेंस में रहते हैं, तो आपका फेस बहुत ज़्यादा बेटर लगता है। आप इन फीचर्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इनका तरीका ये रहता है कि अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप अपने फोरहेड पे जो है फ्रिंज डाल सकते हैं। डेट्स वाई उससे क्या होगा कि आपके जो फोरहेड पे जो बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा होगा वो चेंज होकर आपके ओवरऑल फेस पे आएगा। डेट्स वाई अगर आपका फोरहेड जो बहुत बड़ा है वो आप उसको कवर कर सकते हैं फ्रिंज से या बाल से। अगर आपका मिडिल फेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उस पर मस्टैच रख सकते हैं, बियर्ड ग्रो कर सकते हैं ताकि आपका मिड फेस बेटर लगे। अगर आपका चिन बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप उस पर बियर्ड रख सकते हैं, और अगर आपकी बियर्ड नहीं आती तो आप अपना ओवरऑल फोरहेड और मिड फेस को छोटा करने की कोशिश करें थ्रू फ्रिंजेस और फ्रेम्स। उससे क्या होगा, आपका जो ओवरऑल फेस है वो बैलेंस आउट होगा। अगर आप अपना फोरहेड को अगर आपका फोरहेड बड़ा है और आप उसको एक्सपोज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, ख़राब लगेगा। अगर आपका मिड फेस बड़ा है तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉर्स की तरह इल्यूजन देगा। अगर आपका चिन जो है बहुत छोटा है तो वो वीक दिखेगा। डैट इज़ आपको अपने फेशियल थर्ड को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आउट में रखना पड़ेगा। इसका तरीका ये रहता है कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने फेशियल फीचर्स को आपके जो फेशियल थर्ड्स हैं उनको इक्वल पार्ट्स में बैलेंस आउट करें थ्रू हेयर स्टाइल, थ्रू बियर्ड। फिर उसके अलावा आप स्पेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके स्पेक्स हैं तो आप अपने फेशियल हार्मनी को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टाइल रखते हैं वो बहुत इंप्रूव करती है आपके ओवरऑल फेस को। अगर आपने अच्छी हेयर स्टाइल रखी है तो वो आपके फेस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी कर सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप स्किन को भी इम्प्रूव करिएगा ताकि आपका जो फेस है ओवरऑल बेटर लगे।